हेलो दोस्तों, स्किल सिविल की ये वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रेन्स। दोस्तों, क्रेन्स बहुत सारे टाइप के आते हैं। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल गुड शिफ्टिंग एंड कैरिंग और अलग अलग टेरेन्स पर सभी जगह हम एक टाइप के क्रेन को उपयोग में नहीं ला सकते हैं। कई बार कौन सी क्रेन को सिचुएशन के हिसाब से उपयोग में लाना है, राइट चॉइस करना मुश्किल टास्क बन जाता है। तो हम यहाँ पे स्किल सिविल पे आपके इस काम को ईजी कर देते हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं क्रेन क्या होता है। क्रेन एक तरह का मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है जो बल्कि एंड हैवी मटेरियल्स को साइट पर लिफ्ट और मूव करने में हमारी मदद करता है। बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लाइक हाई राइज बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस में क्रेन का उपयोग आज के दिनों में नॉर्मल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को स्पीडी एंड टाइमली कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्रेन्स का उपयोग आज के दिनों में ही हो रहा है। क्रेन्स का उपयोग बहुत सालों पुराना है। इन 3000 BC मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में क्रेन का उपयोग वाटर के इरिगेशन के लिए हुआ था। उसके बाद इन 600 BC ग्रीक के लोगों ने हैवी लोड लिफ्टिंग के लिए उसी क्रेन को डेवलप किया। इन 250 BC रोमन एम्पायर के दौरान कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से हो रहा था, तो ग्रीक क्रेन को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए अपडेट किया गया। आज के मॉडर्न इरा में हाइड्रोलिक सिस्टम से लेस क्रेन जो आप देख रहे हैं वो पहली बार सन 1838 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हार्बर्स पर लगाया गया था। यही हाइड्रोलिक सिस्टम वाले क्रेन्स का आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, मार्केट में क्रेन्स बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन एवं डिज़ाइंस में अवेलेबल है जो अलग अलग जगह पे उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे काम को करने के लिए कौन सा क्रेन सही रहेगा वो जानने के लिए क्रेन के पार्ट्स और टाइप्स को जानना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो अलग अलग क्रेन्स में उनके पार्ट्स उनके काम और काम करने के तरीके के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, पर कुछ बेसिक पार्ट्स है जो सभी क्रेन्स में लगभग सेम रहते हैं। हम आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्रेन का सबसे पहला पार्ट है हुक। हुक क्रेन का वो पार्ट है जो क्रेन और जिस सामान को लिफ्ट और मूव करना है उनके बीच में कनेक्शन का काम करता है। क्रेन के हुक को टेम्पर्ड स्टील की मदद से बनाया जाता है, जिसको वर्ल्ड के मोस्ट सॉलिड मटेरियल में से एक माना जाता है। क्रेन के इस पार्ट को टाइम के साथ चेंज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको सामान के लोड के कारण घसारा लगता रहता है। क्रेन का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है होइस्ट। होइस्ट क्रेन का एक ऐसा सिस्टम है जो क्रेन के केबल और वायर रोप को लिफ्टिंग पावर देता है। ये होइस्ट सिस्टम में हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहता है, जिसके कारण वायर रोप को ऊपर नीचे किया जा सकता है। क्रेन का तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है बूम। बूम क्रेन का सबसे ज़्यादा नोटिसेबल पार्ट है। इसकी खासियत यह है कि ये लंबा हो सकता है और हैवी लोड को लिफ्टिंग कर सकता है। ये बूम में स्टील की बहुत सारी स्टील ट्यूब्स लगी रहती है। वो लोड को उठाने के साथ साथ एक दूसरे में से खुल के क्रेन को आगे पीछे किए बिना सामान को आगे पीछे कर सकती है। क्रेन का चौथा पार्ट है जिप। जिप क्रेन का वो पार्ट है जो क्रेन के लेटेस्ट बूम के आगे लगा रहता है। ये क्रेन को आगे पीछे किए बिना एक्स्ट्रा लोड मोमेंट प्रोवाइड करता है। जिप सारे क्रेन्स में नहीं आता है। ये एक सेपरेट टेलीस्कोपिक आर्म है जो ओनली लेटेस्ट बूम के आगे लगा रहता है। हमारे क्रेन के बेसिक पार्ट की लिस्ट में 5वां नाम है काउंटरवेट। कई सारे क्रेन्स में देखा होगा कि क्रेन विदाउट एनी सपोर्ट बहुत सारे डेड लिफ्ट लोड को काउंटर बैलेंस कर पा रहा है, तो वो ये काउंटर वेट के कारण ही पॉसिबल है। काउंटर वेट जनरली रिमूवेबल होता है। ये कार्गो लोडिंग के वेट के हिसाब से रखा जाता है। क्रेन का छठवां इम्पोर्टेंट पार्ट है द कैब। कैब क्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे बैठ के ऑपरेटर पूरी क्रेन को ऑपरेट करता है। ये पार्ट कुछ ऐसी जगह पे लोकेट किया जाता है जहाँ से पूरी क्रेन के चारों तरफ देखा जा सके। कैब में बहुत सारे विंडोज लगे रहते हैं, जिसके कारण ऑपरेटर की चारों तरफ विजिबिलिटी बनी रहते हैं, जो ऑपरेटर को क्रेन की रेंज ऑफ मोशन के बारे में जानने के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। हमारे इस क्रेन्स की बेसिक पार्ट की लिस्ट में लास्ट नाम है द आउटरिगर। आउटरिगर का पर्पस सिमिलर टू काउंटर वेट होता है, पर यह साथ में क्रेन को स्टेबिलाइज करने का काम भी करता है। ये क्रेन के लोड को जमीन पे ट्रांसफर करता है। क्रेन के आउटरिगर्स एक तरह के मेटल के बीम होते हैं जो क्रेन की चेसिस में से निकाले जाते हैं। दोस्तों, कौन सा क्रेन आपके लिए सही रहेगा वो जानने के लिए क्रेन के टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है। क्रेन्स के जनरली 2 टाइप होते हैं। पहला है मोबाइल क्रेन
और दूसरा है स्टेशनरी क्रेन। मोबाइल क्रेन वो होता है जिनको काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। स्टेशनरी क्रेन एज द नेम सजेस्ट, ऐसी क्रेन जिनको एक जगह पर फिक्स किया जाता है, बाद में उन पर काम किया जाता है। ये क्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। मोबाइल क्रेन में सबसे पहला टाइप है ट्रक माउंटेड क्रेन। इस तरह की क्रेन में क्रेन को ट्रक के ऊपर माउंट किया जाता है, जिसके कारण क्रेन के दो पार्ट हो जाते हैं। पहला है बूम और दूसरा है कैरियर। ये क्रेन्स काम करने के लिए बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसमें काउंटर वेट और आउटरिगर की सुविधा होती है, जो इस क्रेन को ज़्यादा लोड कैरी करने के लिए अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ट्रक माउंटेड क्रेन का ज़्यादातर यूज कंस्ट्रक्शन में इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। दूसरा है टेलीस्कोपिक क्रेन। ये क्रेन्स भी ट्रक माउंटेड क्रेन की तरह ही आती है, पर इसका टेलीस्कोप बूम इसकी खासियत रहती है, जिसमें बहुत सारे कंसंट्रेटेड स्टील ट्यूब शामिल किए जाते हैं, जिसके कारण ये 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। इस तरह की क्रेन्स का उपयोग शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है। टावर क्रेन के इंस्टॉलेशन के लिए इसी क्रेन का उपयोग होता है। इमरजेंसी के दौरान ज़्यादातर रेस्क्यू ऑपरेशन में इसी क्रेन को उपयोग में लाया जाता है। तीसरा टाइप है क्रोलर क्रेन। इसमें क्रेन को क्रोलर व्हील पर माउंट किया जाता है इंस्टेड ऑफ टायर व्हील। इसी कारण से ये इजीली सॉफ्ट एंड बॉगी ग्राउंड पर भी अपना काम इजीली कर सकती है। दोस्तों, चौथा टाइप है रफ टेरेन क्रेन। रफ टेरेन क्रेन क्रोलर क्रेन की तरह ही आती है, लेकिन इसमें ट्रैक की जगह अंडर कैरिज के ऊपर क्रेन को माउंट किया जाता है, जो ऊपर से 360 डिग्री घूम सकता है। जो एरियाज में ऑल वेदर रोड्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऑफ रोड कंडीशंस में रफ टेरेन क्रेन इजीली हैवी लोड को पिक एंड कैरी कर सकता है। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में पांचवा क्रेन है कैरी डेक क्रेन। इसको पिक एंड कैरी क्रेन भी कहा जाता है क्योंकि स्मॉल एरियाज में इसकी मदद से आप सामान को ऊंचा करके जॉब साइट पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस क्रेन की कॉम्पैक्ट साइज एंड स्ट्रीमलाइन प्रोफाइल के कारण कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर ये क्रेन का होना बहुत ही लाजमी है और ये क्रेन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, अब तक आपने मोबाइल क्रेन के टाइप्स को जाना। अब हम जानते हैं स्टेशनरी क्रेन में कौन कौन से टाइप्स के क्रेन आते हैं। स्टेशनरी क्रेन में सबसे पहला टाइप है ओवरहेड क्रेन्स। इसको कई बार ब्रिज क्रेन भी कहा जाता है। आपने इस क्रेन को इंडस्ट्रियल एरिया में जरूर देखा होगा, या तो फिर कंक्रीट कास्टिंग यार्ड में। इस क्रेन में दोनों तरफ मूवेबल वर्टिकल एलिमेंट लगे रहते हैं, जो ऊपर लगे हॉरिजॉन्टल स्टील बीम को सपोर्ट करते हैं। यहीं पर होइस्ट यानी कि लिफ्टिंग एलिमेंट ट्रैवल करता रहता है और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को आसान बनाता है। दोस्तों, इंडस्ट्रीज में फिक्स किया गया गैंट्री क्रेन भी इसी तरह से फंक्शन करता है। स्टेशनरी क्रेन्स में दूसरा एक आता है बल्क हैंडलिंग क्रेन। इस क्रेन का उपयोग बड़े वॉल्यूम्स वाले हैवी मटेरियल्स जैसे कि कोल्स एंड मिनरल्स को हैंडल करने के लिए होता है। इस क्रेन में हुक के तौर पर बकेट लगा रहता है, जिससे कि मटेरियल्स को उसमें लोड करके शिफ्ट किया जा सके। स्टेशनरी क्रेन में तीसरा नाम है स्टेकर क्रेन। ये क्रेन्स फुल्ली ऑटोमेटेड रहते हैं। प्राइमरीली इनको वेयरहाउस स्टोरेज के लिए डिजाइन किया जाता है। ये क्रेन्स का उपयोग स्पेशल वर्किंग कंडीशंस वाली जगहों पर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर वाली जगहों पर ह्यूमन वर्कर्स काम नहीं कर सकते, तो ऐसी जगहों पर स्टेकर क्रेन को उपयोग में लाया जाता है। जिस क्रेन का उपयोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है, उस क्रेन का नाम है टावर क्रेन। टावर क्रेन का उपयोग हाई राइज बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा होता है। टावर क्रेन फाउंडेशन से शुरू होता है, ऊपर वर्टिकल मास्ट और हॉरिजॉन्टल जीब एंड काउंटर जीब लगे रहते हैं। इन दोनों के जंक्शन पर ऑपरेटर कैब लगा रहता है, जहां से ऑपरेटर हजारों स्क्वायर फीट के साइट को आसानी से देख सकता है और क्रेन के ऑपरेशंस कर सकता है। जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे टावर क्रेन का हाइट भी बढ़ाया जाता है और बिल्डिंग के खत्म होने पर रिवर्स टावर क्रेन के पार्ट्स को अनइंस्टॉल किया जाता है। टावर क्रेन की हाइट के साथ अमेजिंग वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज के कारण इस क्रेन का उपयोग दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर डिटेल में वीडियो जल्द ही लाएंगे। ऐसे ही नॉलेजफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए स्किल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।